रुद्रपुर शहर में लता देवी अपनी दो बेटियों रमा और निर्मला के साथ रहती थीं। बचपन से ही रमा बहुत सुंदर थी, वहीं निर्मला का रंग थोड़ा सांवला था। समय बीतता गया और रमा और निर्मला बड़ी हो गईं। रमा की सुंदरता के कारण मोहित को वह पसंद आ गई और उसकी शादी एक बड़े परिवार में हो गई। निर्मला की शादी एक मजदूर से हो गई। निर्मला का भी मन था कि उसकी शादी बड़े परिवार में हो, लेकिन उसे अपनी जिंदगी एक टूटी हुई झोपड़ी में ही बितानी थी। शायद यही उसकी किस्मत में लिखा था। रमा का ससुराल में बहुत ठाट बाट से स्वागत हुआ। उसकी सास और नंदों ने उसे ढेर सारे उपहार दिए। एक दिन निर्मला बाजार जा रही थी, तभी उसने रमा को एक ज्वेलरी शॉप से बाहर आते देखा। रमा के हाथ में बहुत सारे ज्वेलरी बॉक्स थे। निर्मला उसे देखकर बहुत खुश हुई। दीदी, आप कहाँ जा रही हो? बस यहाँ बाजार में सब्जी लेने आई थी। दीदी, मेरे यहाँ तो बहुत सारे नौकर हैं। सफाई के लिए अलग, खाना बनाने के लिए अलग, कपड़े धोने के लिए अलग, और 2 तो माली हैं। सब काम नौकर ही करते हैं। अच्छा, बढ़िया है। दीदी, 3 दिन बाद हमारी 1 मंथ एनिवर्सरी है। बहुत बड़ी पार्टी है। आप मुझे अपने घर का एड्रेस दे दो, मैं कार्ड देने आऊंगी। इसी बहाने आपका घर भी देख लूंगी। निर्मला ने रमा को अपने घर का पता बता दिया। 2 दिन बाद रमा स्टाइलिश कपड़े पहने, गॉगल्स लगाए, लंबी हील्स पहने निर्मला के घर पहुंची। निर्मला ने उसे अंदर बिठाया। निर्मला, तुम यहाँ कैसे रहती हो? तुम्हारी गली के नाले की स्मेल यहाँ तक आ रही है। तुम्हारे घर में कूलर तक नहीं है। हाँ, वो कह रहे थे कि इस महीने जो तनख्वाह मिलेगी उससे कूलर ले आएंगे। चलो ठीक है, ये लो कार्ड। ये आपके लिए निर्मला जी। रमा जी, पानी और थोड़ा सा गुड़ लीजिए। नहीं, रहने दीजिए, मुझे जाना है। नमस्ते रमा जी। ऐसे कपड़े पहनकर हमारे घर आई हो? कुछ तो लिहाज करो। तुम्हारे कपड़े तो बिल्कुल काम वाली जैसे हैं। नीचे सर्वेंट रूम में बैठो। तुमसे तो कुछ होता ही नहीं, हमेशा दूसरों पर निर्भर रहोगी। अब मुझे खुद कुछ करना होगा। निर्मला ने दर्जी की दुकान में काम शुरू किया। उसकी कमाई 2 गुनी हो गई। धीरे धीरे उसने अपने खुद के सूट सिलने शुरू किए। अब निर्मला अपने बनाए सूट बाजार में बेचने की कोशिश कर रही है। निर्मला ने नया रास्ता चुना और अपनी पहचान बना ली। एक दिन एक दुकानदार ने उसके सारे सूट खरीद लिए और 15,000 रुपए दिए। धीरे धीरे उसके सूट की मांग बढ़ती गई और उसे 200 सूट का ऑर्डर मिला। उसने अपनी मेहनत से अपने काम को बढ़ाया और उसकी कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ हो गया। रमा ने टीवी पर यह सब देखकर निर्मला से माफी मांगी। निर्मला ने उसे माफ कर दिया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि मेहनत और समर्पण से किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है।